हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कृष्ण जन्माष्टमी या जन्माष्टमी को भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के अवसर पर दुनिया भर के हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला सबसे शुभ और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण का जन्म 5000 साल पहले यानी द्वापर युग में मथुरा शहर में मध्य रात्रि हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण जन्माष्टमी एक लोकप्रिय त्योहार है और इसे भारत में और दुनिया भर के हिंदू धर्म को मानने वाले भी मनाते हैं। इसे गोकुल अष्टमी, श्री कृष्ण अष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और अष्टमी रोहिणी जैसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान कृष्ण के जन्म के समय उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव को उनके मामा कंस ने कैद कर लिया था, जो कि मथुरा के राजा थे। उसने ऐसा किया क्योंकि ये भविष्यवाणी की गई थी कि देवकी का बच्चा ही उसका अंत होगा। ये सुनकर कंस ने देवकी को मारने की योजना बनाई, लेकिन वसुदेव ने उसकी जीवन की याचना की और अपने सभी बच्चों को उसे सौंपने का वादा किया। इस तरह कंस ने वसुदेव और देवकी के 6 बच्चों को मार डाला। 7वें बच्चे बलराम को दैवीय शक्तियों के माध्यम से वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतर कर दिया। इस तरह से 7वें बच्चे को बचाया गया था। भगवान कृष्ण 8वें जन्म के पुत्र थे। उनका जन्म आधी रात के आंधी के बीच में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि देवत्व का जन्म हुआ हो। कई चमत्कारी चीजें एक साथ हुई, जैसे कि वसुदेव के हाथों की जंजीरें टूट गई, उन्हें मुक्त कर दिया गया। महल के पहरेदार गहरी नींद में सो गए, कारागार के दरवाजे खुल गए और यहाँ तक कि यमुना नदी भी अलग हो गई, ताकि बच्चे को नुकसान के रास्ते से दूर ले जाने के लिए वसुदेव को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जा सके। वसुदेव बाल कृष्ण को गोकुल ले गए, जहाँ उन्होंने उनके दोस्त नंदा के बच्चे के साथ बाल कृष्ण को बदल दिया। उन्हें विश्वास था कि बेरहम कंस भी एक लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इसलिए दोनों बच्चों को बख्श जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त इस पवित्र त्योहार के दौरान उपवास और प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने के लिए भक्त विभिन्न व्यंजन और मिठाइयाँ तैयार करते हैं। इस त्योहार के दौरान अनुष्ठानों में रासलीला शामिल की जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म को दर्शाती है। बच्चे भी राधा कृष्ण और उनके सहयोगियों के रूप में तैयार होने और कृष्ण की लीलाओं को फिर से लागू करने का आनंद लेते हैं। इस दिन पर दही हांडी भी मनाई जाती है, जिसमें दूध और मक्खन से भरी रस्सी पर बंधी मिट्टी के मटके तक पहुंचने के लिए लोग एक झुंड में एक दूसरे पर चढ़कर नारियल की मदद से इसे तोड़ देते हैं। मंदिरों में कृष्ण की शिशु मूर्ति को पालने में रखकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आधी रात के दौरान लोग भक्ति गीत गाते हैं और ये पवित्र त्योहार मनाते हैं। और कुछ मंदिरों में भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथ का पठन भी किया जाता है। hindupujarituals.com होम या हवन सभी वैदिक परंपराओं का पालन करके hindupujarituals.com के विद्वान और वैदिक विद्वानों या पंडितों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए hindupujarituals.com इस वेबसाइट पर लॉगिन करें। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धर्मो रक्षति रक्षितः।